अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मेरा नाम है अशफाक और आप देख रहे हैं मेरा डेली व्लॉग। जर्मनी से लिथुआनिया, फेरी से एक यादगार 24 घंटे का सफर। आज मैं जर्मनी से लिथुआनिया की यात्रा पर निकला हूँ और यह सफर हम फेरी से तय करने वाले थे। हमारा रोमांचक अनुभव कील, जर्मनी के बंदरगाह से शुरू हुआ, जहां हमने डीएफडीएस फेरी पर अपनी यात्रा के लिए चेक इन किया। सबसे पहले हम डीएफडीएस के कार्यालय पहुंचे और चेक इन के लिए एक टोकन नंबर लिया। कर्मचारियों ने ऑनलाइन बुकिंग का संदेश देखने के बाद मेरे नाम और उपनाम की पुष्टि की। इसके बाद उन्होंने मेरी ट्रक में लदे माल और उसके तापमान के बारे में जानकारी ली, जो कि मालवाहक नौकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सारी जानकारी देने के बाद हमें 2 पर्चे दिए गए। एक पर्चे पर हमारी ट्रक के लिए निर्धारित लेन की जानकारी थी और दूसरे पर्चे को हमें फेरी के रिसेप्शन पर देना था। हमने अनुरोध किया कि हमारा रेफ्रिजरेटर बिजली पर चले। उन्होंने इसकी जांच की और बताया कि इससे हमारे डीजल की बचत होगी, जो सुनकर हमें खुशी हुई। चेक इन कार्यालय के कर्मचारी बहुत ही मिलनसार और मजाकिया स्वभाव के थे, जिससे प्रक्रिया और भी सुखद बन गई। चेक इन पूरा करने के बाद हम अपनी ट्रक के पास वापस गए और फेरी में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े। फेरी पर चढ़ना और आरामदायक प्रवास, समय पर बंदरगाह पहुंचना और अपनी ट्रक को निर्धारित लेन में पार्क करना महत्वपूर्ण था। पार्किंग काफी तंग थी, क्योंकि नौका में कई ट्रकों को समायोजित करना होता है। एक बार पार्क करने के बाद हम लिफ्ट से ऊपर की मंजिल पर गए, जहां रिसेप्शन स्थित था। हमने अपने टिकट दिखाए और हमें हमारे कमरे का दरवाजा खोलने के लिए एक कार्ड दिया गया। हमें बताया गया कि हमारा कमरा ऊपर की मंजिल पर है। आप पहले देखिए कि ये फेरी अंदर से कैसी दिखती है, फिर मैं आगे की जानकारी देता हूँ। रूम बहुत ही शानदार था, जिसमें संलग्न शौचालय और बाथरूम थे और ये बेहद साफ-सुथरा था। रूम में आते ही मैंने सबसे पहले ताज़गी भरा स्नान लिया। थोड़ी देर बाद रात के खाने की घोषणा हुई। मैं और मेरे साथ मौजूद मेरे मेंटर डिनर के लिए गए। वहाँ लंबी कतार लगी हुई थी। मेरे मेंटर ने पहले बियर ली, मैं बियर नहीं पीता। जब कतार थोड़ी कम हुई तो हम अंदर गए। यहाँ भी हमें वह पर्चा दिखाना पड़ा जो चेक इन के समय मिला था। भोजन बुफे शैली में परोसा जा रहा था और चुनने के लिए कई तरह के व्यंजन थे। हालाँकि हम भारतीयों को उनके खाने का स्वाद उतना पसंद नहीं आता, इसलिए मैंने केवल शाकाहारी और डेयरी उत्पाद चुने। जूस, फल और कॉफ़ी भी उपलब्ध थे। कुल मिलाकर भोजन ठीक था। खाने के बाद मैं ऊपर डेक पर टहलने गया, जहाँ से बाहर का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। डेक पर काफ़ी लोग थे जो रात के समय समुद्र की लहरों और ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। जैसे-जैसे अंधेरा हुआ, मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। पूरी रात नौका चलने वाली थी, इसलिए हम आराम से सो गए। सबसे अच्छी बात ये थी कि नौका में बिल्कुल भी हिलने का एहसास नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे हम अपने घर में ही सो रहे हों। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया और सूर्योदय का अद्भुत नज़ारा देखने के लिए सुबह 4 से 5 बजे ही डेक पर चला गया। समुद्र के बीच से उगते सूरज का वह दृश्य अविस्मरणीय था। मैंने जमकर फ़ोटोग्राफ़ी की और आप भी देखें, समुद्र के बीचों-बीच से सुबह का ये खूबसूरत नज़ारा।
अगले दिन सुबह नाश्ते की घोषणा हुई। नाश्ता भी रात के खाने जैसा ही भरपूर था। बहुत भारी नाश्ता था। सबसे अच्छी चीज उबले अंडे, दूध और फल थे। मैंने पेट भर कर खाया। नाश्ते के बाद मैं फिर से डेक पर टहलने गया, जहां लोग धूप सेक रहे थे, किताबें पढ़ रहे थे, गेम खेल रहे थे या बस समुद्र के प्राकृतिक नज़ारों का आनंद ले रहे थे। मैंने भी काफ़ी देर वहाँ समय बिताया और फिर वापस आकर थोड़ी देर सो गया। कुछ देर बाद दोपहर के भोजन की घोषणा हुई और हम फिर से लंच करने गए। खाते-पीते और घूमते हुए लगभग 20 घंटे बीत चुके थे। अब हम लिथुआनिया के पास पहुँच रहे थे। करीब 2 या 3 घंटे पहले कमरे खाली करने की घोषणा हुई। हम बाहर आकर इंतज़ार करने लगे। जब नौका बंदरगाह पर लगी तो हम नीचे पार्किंग में गए। वहाँ इतनी सारी ट्रकें थीं कि हमें अपनी ट्रक ढूँढने में थोड़ी देर लगी। आखिरकार हमने अपनी ट्रक को पार्किंग से निकाला और आगे की यात्रा के लिए ड्राइव करना शुरू किया। यहाँ से हमारी कंपनी 300 किलोमीटर दूर थी, जहाँ हमें पहुँचना था।
ये देखकर हैरानी हुई कि रात के 11:30 भी यहाँ उजाला था। ये यात्रा सचमुच यादगार रही, जिसमें फेरी का आरामदायक सफर और लिथुआनिया की ओर रोमांचक ड्राइव शामिल थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अभी मैं ये वीडियो एडिटिंग कर रहा था और मेरी कंपनी से फिर से मैसेज आया कि वापस आपको ट्रक लेके फेरी से जाना है और ये भी 20 से 22 घंटे की फेरी थी। फिर से एक बार खाना-पीना और आराम फेरी में, वाह! मज़ा आएगा।